सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार, मैं रुचि पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम एक कहानी किताब से में। आज मैं आपको हिंदी साहित्य जगत की मशहूर बेहद होनहार लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान की किताब बिखरे मोती के अंशों से आपका परिचय करवाऊंगी। बता दें कि सुभद्रा कुमारी चौहान का ये पहला कहानी संग्रह है। इस किताब का प्रकाशन 1932 में हुआ था। इसमें भग्नावशेष, होली, मंजली रानी, परिवर्तन, कदम्ब के फूल जैसी कुल 15 कहानियों का संग्रह है। इन सभी कहानियों की भाषा जितनी सरल है उससे भी अधिक प्रभावशाली है, जो पाठकों को पढ़ने के लिए बाध्य कर देती है। इस किताब में कुछ सुभद्रा कुमारी चौहान ने अंश लिखे हैं जो इस प्रकार हैं। वे कहती हैं, मैं ये बिखरे मोती आज पाठकों के सामने उपस्थित करती हूँ। ये सब एक ही सीप से नहीं निकले हैं। रूढ़ियों और सामाजिक बंधनों की शिलाओं पर अनेक निरपराध आत्माएं प्रतिदिन ही चूर चूर हो रही हैं। उनके हृदय बिंदु जहां तहां मोतियों के समान बिखरे पड़े हैं। मैंने तो केवल उन्हें बटोरने का ही एक प्रयत्न किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान इन पंक्तियों के द्वारा अपने पाठकों को केवल ये बताने का प्रयास करती हैं कि समाज और गृहस्थी के भीतर जो घात प्रतिघात रोजाना व्यक्ति महसूस करता है, उनकी तो ये केवल एक प्रतिध्वनियां हैं। वे कहती हैं कि इस किताब के माध्यम से समाज के उन पन्नों को खोलने का वे प्रयास कर रही हैं जिसे शायद हम सदा ही अनदेखा कर देते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इन सभी कहानियों के माध्यम से समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचारों, रोष को प्रकट करने का एक छोटा सा प्रयोग किया है। बिखरे मोती केवल एक व्यक्ति की ना होकर बल्कि एक समाज का आईना दिखाती किताब है। मछुए की बेटी, एकादशी, आहुति, अमराई और अनुरोध जैसी कहानियों से बनी ये पुस्तक बहुत ही रोचक एवं प्रभावशाली है। अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ने के शौकीन हैं तो सुभद्रा कुमारी चौहान की इस किताब को पढ़ना ना भूलें। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और अपनी इस रिपोर्ट को यही विराम देती हूँ। फिर जुड़ूंगी आपसे एक नई पुस्तक की समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।